Hello students, so today we will discuss chapter number 6, the hot deserts, question and answer. Okay, so if you want the detailed explanation of this chapter, it is also available in the playlist, okay, in the same channel. But in this video, we will discuss only question and answers. So students, question 1, mention the different types of desert found in the world. वर्ल्ड में कितने टाइप के डेजर्ट अवेलेबल हैं? Very easy question. So answer of this question is there are three type of deserts: hot desert, temperate deserts and cold desert. Okay, कितने टाइप के डेजर्ट है बेटा पूरे वर्ल्ड में? हॉट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. ओके, थ्री टाइप्स ऑफ डेजर्ट. Question number 2. Describe the climatic conditions in the desert. Describe the climatic condition in the desert. In the daytime, a desert heats up rapidly as it generally has no cloud cover. बेटा दिन में जो डेजर्ट एरिया होता है वो बहुत तेजी से और बहुत गर्म होता है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई क्लाउड कवर नहीं होता. द टेम्परेचर कैन गो अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड. कहाँ तक पहुंच जाता है टेम्परेचर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक. सिमिलरली एट नाइट, और रात में, सिंस द स्काई इज क्लियर, नो क्लाउड कवर, so it cools down very rapidly and temperature go down up to 10 डिग्री सेंटीग्रेड. दोपहर में दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का जो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत वेरिएशन है यहाँ पर डे और नाइट के टेम्परेचर में. Desert have extreme climate. Desert have an extreme climate. Another common feature of desert is that there is very little rainfall. Extreme climate तो है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, रात का बहुत कम. एक और कॉमन फीचर है, that is very little rainfall. Okay. Question 3. How have plants adapted themselves to desert life? प्लांट्स ने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रखा है डेजर्ट लाइफ में? ठीक है, तो कैसे अडेप्ट कर रखा है बच्चों? The vegetation found in desert is adapted to withstand the extreme climate and scarcity of water. जो वेजिटेशन है डेजर्ट में उसने अपने आप को बेटा ऐसे अडेप्ट कर लिया है कि वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी रहेंगे और स्कैरसिटी ऑफ वाटर वाले फीचर को भी अडॉप्ट किया हुआ है. ठीक है, पहला एक्सट्रीम क्लाइमेट हो उसमें भी वो हैं, प्लस उन्होंने इस फीचर को भी अडॉप्ट कर लिया है कि यहाँ पानी कम मिलेगा. ठीक है. ट्रीज एंड shrubs have long roots that go deep in the soil in search of water. पानी बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल नहीं है, तो जो रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे जाती हैं, नीचे जाके पानी ले आती हैं. ठीक, कोई बात? डीप रूट्स होंगी सो दैट दे कैन फेच वाटर फ्रॉम द सोइल. लीव्स आर पार्ट थ्रू विच अ प्लांट लॉसेज वाटर. आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास साइंस में कि लीव्स एक प्रोसेस करती है जिसका नाम होता है ट्रांसपीरेशन. जो स्टोमेटा होता है वो वाटर को रिटर्न कर देता है एनवायरनमेंट को. ठीक है, जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होता है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में वो पानी को बाहर की तरफ फेंक देता है. स्टोमेटा कहाँ पर होता है? लीव्स में होता है. पर यहाँ पर प्लांट को पानी की पहले ही कमी है, तो ये लोग क्या करते हैं? थस मोस्ट प्लांट डू नॉट हैव लीव्स. बहुत सारे प्लांट में तो लीव्स होती ही नहीं है. इन देयर प्लेस दे हैव थॉर्न्स और थिक वैक्सी कोटिंग्स. ठीक है, कांटे होंगे या तो थिक वैक्सी कोटिंग होगी टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एवेपोरेटिंग, जिससे पानी एवेपोरेट ना हो. समटाइम्स देयर लीव्स आर स्पाइन लाइक विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल. और लीव्स में क्या होते हैं? कांटे होते हैं जिससे कि एनिमल से भी उनको सेफ्टी मिल जाती है. द स्टीम्स आर थिक एंड फ्लेशी एंड स्टोर वाटर फॉर प्लांट. जो स्टीम्स हैं वो मोटी ताजी होती हैं, फ्लैशी होती है, सो दैट दे कैन स्टोर वाटर फॉर प्लांट्स. ओके. क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स, व्हाट मेक्स द कैमल स्पेशली अडेप्टेड टू द डेजर्ट. कैमल में ऐसा क्या है कि वो स्पेशली डेजर्ट लाइफ को इजीली अडेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है? तो in this answer we will talk about the special features of camel. So students, the camel has special features which help it to survive the hard life of desert. Obviously बात है, कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर होंगे तभी तो वो इतनी हार्ड लाइफ में भी सर्वाइव कर पा रहा है. It can store water in the lining of its stomach
वो अपनी स्टमक की लाइनिंग में बहुत सारे पानी को स्टोर करके रख लेता है। दिस कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज, इसीलिए वो, क्योंकि स्टोर है उसके पास पानी, तो बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकता है। द कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प, उसका जो हम्प होता है, बीच से जो उठा हुआ वाला पार्ट होता है ना बेटा कैमल का, ये हम्प है, इस हम्प में बहुत सारे फूड को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। फूड नहीं होता है, फैट होता है। इट हैज़ थिक पैडेड फीट, उसके फीट के नीचे पैड लगे होते हैं। लॉन्ग लेग्स होती है जो इजीली उसको सैंड में वॉक करने में हेल्प करती है। अगर रेत गर्म भी हो जाए तो पैडेड फीट होने के कारण उसको गर्म नहीं लगता है। लंबे पैर हैं तो वो सैंड में इजीली चल लेता है। नेक्स्ट, इट्स आईलिड प्रोटेक्ट इट्स आईज ड्यूरिंग द सैंड स्टॉर्म, जब रेत के तूफान चलते हैं तो जो उसकी आईलिड होती है वो आंखों को प्रोटेक्ट कर लेती है। स्मॉल ईयर्स एंड नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल और ईयर्स दोनों में दोनों स्मॉल है, जिससे कि रेत उनकी आंख और नाक में नहीं जाती है। द कैमल हैज टफ स्ट्रॉन्ग लीप्स एंड जॉ, पूरा की पूरा जॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो इट कैन हेल्प इन ईटिंग थॉर्नी बुशेस, कांटे वाले पेड़ों को भी वो खा लेता है, कैक्टस को भी खा लेता है बिना, विदाउट हर्टिंग इटसेल्फ। ओके, सो दीज आर सम स्पेशल फीचर्स which help camel to live in desert area. Question number 5, what are the main occupation of the people of the desert? Desert के लोगों का main occupation क्या होता है? So students, the main occupation in deserts are animal rearing, trading, फार्मिंग, माइनिंग। वो अपने घरों में एनिमल को रख लेते हैं, वो ट्रेड करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं और माइनिंग। एनिमल रेयरिंग, ट्रेडिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्यूपेशन of desert area. Let's discuss is asking about difference between hot and cold desert. Hot desert और cold desert में क्या difference है, इसको आपको discuss करना है. Let's discuss question number 1. So beta one difference is that hot deserts lie mostly in tropical region. Hot desert tropical region में मिलेंगे, जो cold desert है वो आपको poles पे मिलेंगे, ठीक है। Arctic सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बाद पोल्स तक आपको क्या मिल सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट ट्रॉपिकल रीजन में होंगे, ठीक है। सो लेट्स थिंक स्टूडेंट, सोचो व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन डेजर्ट? व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन डेजर्ट? क्या परेशानी होगी अगर हम लोग डेजर्ट में रहेंगे तो बताओ। इट इज डिफिकल्ट टू पीपल टू लिव इन डेजर्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन डेजर्ट। ये लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है जब वो डेजर्ट में रहें या कैसे रहें डेजर्ट में। एज दिस एरिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, नाइट टेम्परेचर लो, वेरी लिटिल रेनफॉल, so cultivation is almost impossible. So these are the basic feature which make life difficult in desert area. So students, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, any suggestion to improve video, you let me know in comment section.